रफा के सुरंगों में इस वक्त इजराइल की सेना है और इस वक्त इजिप्ट बॉर्डर पर हमास का बह रहा पसीना है। हालात ऐसे हैं कि हमास घुटने टेकने को मजबूर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इजराइल की सेना ने रफा में जो रणनीति बनाई है वो इस वक्त हमास के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए हमास के ऊपर काम करती नजर आ रही है क्योंकि हमास ने अब खुद आगे बढ़कर युद्ध विराम की पेशकश की है। वहीं हमास जो कि इससे पहले कतर में हो रही तमाम बातचीत के दौरान ऐसे शर्तों के साथ इजराइल के सामने आ रहा था कि इजराइल ने युद्ध विराम से मना कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 6 मई के बाद से इजराइल की सेना रफा पर अपने ऐसे खूनी, ऐसे धारदार, ऐसे जोरदार, ऐसे धमाकेदार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जिससे समूचा रफा हिला हुआ है। ये और बात है कि इजराइल की इस हमले से जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से हमास जो है वो दरअसल अपने पूरे प्रोटेक्शन के साथ रफा में बैठा हुआ था, उसे अपने बिल से बाहर तो निकल कर आना पड़ रहा है। लेकिन इस हमले के दौरान जिस तरह से शरणार्थी शिविरों में लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, खासतौर पे महिलाएं, बुजुर्ग और जिस तरह से बच्चे इस हमले का शिकार हुए हैं, उसके चलते दुनिया की नजर इस वक्त रफा पे टिकी हुई है। ऑल आइज ऑन रफा ये ऐसा कैंपेन है जिसके जरिए हमने देखा कि तमाम दुनिया की जो सेलिब्रिटीज हैं और ऐसे देश जो कि इजराइल के मित्र देश हैं वो भी अपने आप को लेकर सामने आए। लेकिन इजराइल ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। इजराइल ने कहा कि तब आप कहां थे जब 7 अक्टूबर की घटना को हमास ने अंजाम दिया? तब आप कहां थे जब इजराइल जो है वो अपने लोगों को खो रहा था, अपने लोगों को देख रहा था कि किस तरह से हमास के आतंकी उसको बंधक बना रहे हैं? तब आपकी आंखें क्यों बंद थी? ये दरअसल बहस तो सोशल मीडिया और मीडिया का हिस्सा है, लेकिन रफा की जमीन पर आप देखिए तो समूचा जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपको दिखाई देता है, उस कॉरिडोर पर जिस तरह से कब्जा कर इस वक्त जो है इजराइल की सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उससे इजिप्ट भी हिला पड़ा है। मिस्र इसलिए हिला पड़ा है क्योंकि ये वो इलाका है जहां से दरअसल पूरी कनेक्टिविटी गजा और लैंड बाउंड्री से देखें तो इजिप्ट स्टैब्लिश हो रही थी और इस बॉर्डर को पूरी तरह से काट कर इजराइल ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है, एक बफर जोन क्रिएट कर लिया है, जिसके चलते जो लाइफ लाइन है दरअसल हमास की जो कि इजिप्ट की तरफ जाती है, टनल नेटवर्क के जरिए जाती है, ऊपर देखिए तो लैंड बाउंड्री के जरिए जाती है, वो पूरी तरह से इस वक्त जो है डिटैच हो चुकी है। और इसका खामियाजा हम देखें तो इजिप्ट और इजराइल के संबंधों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं कई जगहों पर आमने सामने टकराई हैं, जिसमें इजिप्ट के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के लंबे लंबे सुरंग जो हैं उसमें इजराइल की सेना घुस रही है। वहां पर खास तौर पे आप देखिए तो जो हमास के हथियार हैं, हथियारों का जखीरा है, उसको नष्ट कर रही है, उसकी वीडियो रिलीज कर रही है। तकरीबन अब तक 20 से ज्यादा जो हमास के टनल नेटवर्क हैं जो कि इजिप्ट बॉर्डर पर है, जो कि रफा से इजिप्ट के बीच कनेक्ट करते हैं, उसमें इजराइल की सेना घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और यही दरअसल इजराइल का सफल ऑपरेशन है जिसमें भले ही मानवाधिकार का उल्लंघन दुनिया के सामने हो, तमाम लोग जो हैं वो एक हमले में 35 और एक हमले में 25 की संख्या में मारे गए हो, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त देखें तो आंदोलित नजर आ रही है। लेकिन दबाव के भीतर न आते हुए इजराइल की सेना ने ऑपरेशन को जारी रखते हुए हमास को घुटनों पर तो जरूर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से हमास इस वक्त युद्ध विराम के लिए तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास की ये तड़पती हुई नस जो है उसे पकड़ने में इजराइल की सेना को इसलिए कामयाबी मिली है क्योंकि दरअसल अगर ये दौर और ये हालात कुछ दिन और जारी रहे तो आप समझिए कि मानवाधिकार को लेकर तो बड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जो इस वक्त का पैकेज है इवन क्या या फिर असिस्टेंस है वो सब कुछ रफा की दूसरी तरफ इजिप्ट में रुका पड़ा है। लेकिन हमास का जो 4 बटालियन है जो कि अल-कासिम ब्रिगेड का बटालियन है, वही बटालियन जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था, वो रफा के इन्हीं टनल्स में छुपा हुआ था, इसी इलाके में छुपा हुआ था। और यहाँ पर इस वक्त इजराइल की सेना उसे चुन चुन कर टारगेट कर रही है, जिसके चलते अब हमास कह रहा है कि वो सशर्त तैयार है युद्ध विराम के लिए। लेकिन इजराइल दरअसल नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। क्यों इजराइल नहीं चाहता युद्ध विराम हो, यह भी समझना बेहद जरूरी है इस वक्त, जबकि इजराइल चाहता है कि उसके लोग जो बंधक हैं हमास के हाथों वो रिलीज हों। तकरीबन 130-33 ऐसे लोग हैं। लेकिन जब हमास युद्ध विराम की पेशकश कर रहा है तो फिर इजराइल क्यों राजी नहीं हो रहा है, ये समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब इजराइल ने युद्ध विराम हमास के साथ किया था, तकरीबन उस वक्त 120-22 लोग जो हैं हमास के हाथों जो बंधक थे इजराइल के, उसे छोड़ा था। लेकिन बदले में खूब सारे आप देखिए तो एक के बदले 5 जो है कैदी इजराइल की जेलों से हमास ने भी रिहा करा लिए थे और वो भी दरअसल हमास की ताकत को ऐड ऑन कर रहे थे, जैसा कि वेस्ट बैंक में उनके ऑपरेशन के जरिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच हमास को दरअसल अगर युद्ध विराम की नौबत में लाकर इजराइल खड़ा है और उसकी शर्तों को मानता है तो ऐसा इजराइल को लग रहा है कि अगर युद्ध विराम हुआ
तो फिर एक इतना बड़ा गैप हमास को मिल जाएगा जिसके चलते वो खुद को तैयार कर सके। जबकि ये हालात ऐसे हैं जब ईरान अपने राष्ट्रपति को खोने के बाद हमास और अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐड ऑन नहीं कर पा रहा। अपने राजनीतिक संकट में इस वक्त ईरान फंसा हुआ है। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान अपने चुनावी प्रोसेस में गुजर रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमास, हिजबुल्लाह सहित हुती के लिए संकट की स्थिति यह है कि जिस तरह से IRGC उनको सपोर्ट दे रहा था, अब इब्राहिम रईसी की मौत के बाद नहीं दे पा रहा है। और इस मौके का फायदा भी बेंजामिन नेतन्याहू उठाना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि होम ग्राउंड पर वो काफी वीक हैं। उनकी जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है, उनसे जवाब मांग रही है, अपने लोगों की रिहाई की मांग को लेकर उनसे इस्तीफे तक की मांग कर रही है। और ऐसे में इजराइल की सेना के सामने कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन इन विकल्पों के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास में लोग जो है मारे जा रहे हैं। 600 पाउंड के बॉम्ब जो गिराए जा रहे हैं उससे दहलता हुआ समूचा रफा दिखाई देता है, जलते हुए इसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग तकरीबन आप समझिए कि 7 महीने के युद्ध के दौरान गजा से भागते हुए रफा की तरफ आके शरणार्थी बने थे, अब उनके लिए जिंदगी जीने के लिए भी जमीन नहीं दिखाई दे रही है। हमास और इजराइल के जंग के बीच उनकी जिंदगी किस तरह से तबाह और बर्बाद हो रही है ये दुनिया देख रही है। और इसीलिए दुनिया जो है वो इस वक्त आप देखें तो इजराइल के इस हमले के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो उसका कारण भी वही है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें या UN की बात कर रहे हैं, ये सब युद्ध विराम की स्थिति चाहते हैं रफा में। और इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका मसला दरअसल इजराइल और हमास की जंग नहीं, बल्कि इस जंग के बीच जलते, मरते, तड़पते, अपनी जिंदगी को खोते, लहूलुहान होते उन लोगों की दशा है, दुर्दशा है, जो कि इस हमले का शिकार हो रहे हैं, इस हमले में पिस रहे हैं, अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इजराइल मानने को तैयार नहीं। हमें देख रहे हैं कि हमास भले ही घुटनों पर आ गया इस हमले के बाद, लेकिन सवाल वही है कि क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा, क्योंकि इजराइल की नीयत में और नीति में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से नेतन्याहू या फिर हम देखें कि जो इजराइल की सेना है उसकी तरफ से आए हुए बयान बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि हमास के इस प्रस्ताव को इजराइल नहीं मानेगा। और इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुफीद समय है जब हमास को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। तब जबकि इजराइल ये कह चुका है कि ये जंग इस साल के आखिर तक या उससे आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन हम तब तक इस जंग को बंद नहीं करेंगे जब तक हमास पूरी तरह से गजा की जमीन से खत्म नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि तकरीबन अब हालात कुछ इस तरह से मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये देखना होगा कि इजराइल और हमास के जंग के बीच किस करवट ये पूरा का पूरा हम देखें तो युद्ध बैठता है। क्योंकि अगर इजराइल लंबे समय तक इस जंग को खींचता है तो जाहिर तौर पर उसे सफलता की उम्मीद है, जबकि हमास को ऐसा लगता है कि ये जंग लंबा खींचता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बैकअप ईरान से भी नहीं मिल रहा। इजिप्ट का बॉर्डर कट चुका है, फिलाडेल्फी का कॉरिडोर जो 14 किलोमीटर का है उस पर आप देखिए तो समूचा कब्जा इस वक्त इजराइल का है। उसके सुरंगों में इजराइल की सेना घुस चुकी है, उसके जखीरों को तबाह कर रही है, और ऐसी स्थिति में वो लंबा सस्टेन कर पाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वहां पर मर रहे लोग, तड़प रहे लोग, अपनी जिंदगी को खो रहे लोग, जिस तरह से वहां के टेंट में और शरणार्थी शिविरों में तबाह हो रहे लोग हैं, उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न है, इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, वो इजराइल पर इतना दबाव बना पाएगा कि इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम कर पाए। क्योंकि इस वक्त हम देखें तो अमेरिका सबसे ज्यादा बैकफुट पर खड़ा है, क्योंकि इजराइल के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का सपोर्ट है तो अमेरिका का है, और बड़े सवाल उसके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में किस करवट बैठता है ये युद्ध, और क्या लोगों को राहत मिलती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इजराइल अपने फैसले पर अड़ा रहे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा तबाही और ज़्यादा बर्बादी देखने को मिले। इस बीच भारत का बयान भी हम कहें तो दर्ज करना काफ़ी जरूरी है। भारत ने कहा कि जिस तरह से मानवाधिकार का संकट खड़ा हुआ है, भारत चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, और इस बाद भारत ने फिर से एक बार अपना बयान जारी किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कंसर्न सिर्फ ना अरब के देशों का है और ना ही सिर्फ यूरोप के देशों का है, बल्कि भारत भी एक बड़ा पार्टनर है जो इजराइल को आप देखिए तो लंबे समय से क्लोज फॉलो भी कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर